गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और बच्चों के ज्वाइन करने का, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सृष्टि, अमीलिया, गुंजन और एक और है। कौन है ये? नाम नहीं लिखा है, इसने लिखा है टेक्नोस्पार्क, ये फोन का मॉडल। कौन है? माइक ऑन करके बोलो। आज रिधिमा नहीं है। अच्छा, एक बार अपना कैमरा ऑन करो सभी। स्क्रीनशॉट लेना मैंने कि कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं। कैमरा ऑन करो। ये चौथा स्टूडेंट कौन है? कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन करो अपना। चलो ठीक है, बाकी बाद में अगर ज़्यादा जुड़ेंगे तब फिर एक बार और करवाऊंगा कैमरा ऑन, ठीक है? तब तक आपकी मर्जी है, ऑन रखना है तो ऑन रखो या बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो, क्योंकि कैमरा ऑन रखने से नेट ज़्यादा लगता है आप लोगों का। तो एक तो ये कि गुंजन और सृष्टि, फोन को ऐसे रखना है आपने, हॉरिजॉन्टल। उससे जो मेरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं वो आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा, वरना ऐसे में रखोगे तो छोटा सा नजर आएगा, ठीक है? तो इस तरह से रखना है, रोटेट करके। अब करते हैं शुरू काम आज का। कल वाला काम पूरा कर लिया आप लोगों ने? यस सर। कल हमने ये एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी, और इसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7। हो गए सारे? यस सर। यस सर कर दिए। सभी? सभी तो नहीं हो सकते थे, इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में। फोर, 4 और 7। 4 और फोर 7 टू सेवन सर। सब कर दिए, 4 to 7। इसमें 6 में एक क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा एक बार मैं बता देता हूँ। हो सकता है आप लोगों का मिस हो गया हो या गड़बड़ हो गई हो, तो देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ई पार्ट, बाकी तो सिंपल थे। ई पार्ट में बोला है, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। ये क्वेश्चन जो था, इसमें दुकानदार बल्ब बेच रहा है और उसने पूरे एक हफ्ते में कितने कितने बल्ब बेचे वो लिखा था। मंडे को कितने, ट्यूसडे को कितने, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से। और यहाँ पर अब पूछा है ई पार्ट में कि अगर एक बड़े कार्टन में, एक बड़े डिब्बे में, पेटी में 9 बल्ब आते हैं, तो पूरे हफ्ते के लिए उसको कितने डिब्बे चाहिए, कितनी पेटियां चाहिए? किया आप लोगों ने? यस सर। कैसे किया बताओ? यस सर। बताओ तो। कुंजन, सृष्टि, कौन बताएगा कैसे किया? रिधिमा ने भी ज्वाइन किया अभी। रिधिमा, आपका हो गया क्वेश्चन 6 का ई पार्ट? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये 6 का ई पार्ट कर लिया आपने? नो सर। सृष्टि, आप बताओ कैसे किया? गुंजन, आप बताओ। नहीं? चलो मैं बताता हूँ फिर। तो यहाँ पर था कि एक डिब्बे में, एक पेटी में अगर 9 बल्ब आते हैं, 9 बल्ब्स, तो पूरे वीक के लिए, पूरे हफ्ते के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कितने बल्ब्स टोटल लगे, तो वो तो काउंट किए होंगे आपने। 12, 16। वेंसडे में कितने लगे, कितने बल्ब बेचे? बुधवार को बताते रहो जल्दी जल्दी। 8 8। 8, क्योंकि ये 4 हैं और हर बल्ब का मतलब 2 है, तो 2 का टेबल, 2 4 8। यहाँ पर थर्सडे 10, फ्राइडे फ्राइडे 8। नहीं नहीं नहीं, 14। 14, 2 का टेबल, 2 7 14। सैटरडे 8 8, 8। और संडे 18। 18। और टोटल कितना हो गया? जल्दी से टोटल फाइव। करके बताओ। अरे मैंने 40 में किया है। आज वो गुंजन और मुस्कान नहीं है। ये फोर्थ स्टूडेंट कौन है टेक्नो स्पार्क? माइक ऑन करके बताओ। एमिलिया बताओ टोटल कितना था, माइक ऑन करके। आपकी साउंड नहीं आ रही है एमिलिया। आप मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो एमिलिया। साउंड नहीं आ रही है आपकी। बाकी लोग जल्दी से टोटल करो। जल्दी से टोटल करो। कौन है ये टेक्नो स्पार्क? कौन है ये टेक्नोस्पार्क? सर 86। 86। बोल कौन रहा है? नाम तो बताओ अपना। कौन कौन रहा है? नाम तो बताओ। एंजल। अच्छा, एंजल, ठीक है। अच्छा एंजल, ठीक है। तो अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि आपके माइक से मेरी आवाज रिपीट हो रही थी। तो 86 टोटल है। अब 86 बल्ब हैं, ये कितने डिब्बों में आएंगे, कितने डिब्बे चाहिए वो पूछा हुआ है। कितने डिब्बों में आएंगे, कितने डिब्बे चाहिए वो पूछा हुआ है। तो उसके लिए हर डिब्बे में 9 आ रहे हैं, तो बताओ 86 कितनों में आएंगे। तो क्या करें? 86 को 9 से डिवाइड, कितना आएगा बताओ? बताओ। सर 10। कैसे 10? 9 से 86 को डिवाइड करें तो कितना आता है यहाँ पर? क्वोशंट। 9 9 जार 81। ऐसे नहीं होता है? यस सर। तो कितना बना ये माइनस करके? कितना आया माइनस करके? 5। 5। सर 5। ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 9 5/9 है। याद है कुछ ऐसा फ्रैक्शंस में लिखते हैं?
नाइन यस सर। 9। इसका मतलब 9 डिब्बे पूरे, और नेक्स्ट डिब्बा जो है उसमें 9 बल्ब जो है उसमें से 5 बल्ब लगेंगे। तो टोटल कितने डिब्बे लगे? 9 डिब्बे तो पूरे लग गए, अगले डिब्बे में से भी तो कुछ लगा, तो कितने डिब्बे? 10। 10 कार्टन। अब इसको लिखना कैसे है तो वो देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1 कार्टन। एक कार्टन में कितने बल्ब्स हैं? 9। एक डिब्बे में, हिंदी वाले अपनी बुक में देख लेना, डिब्बा या पेटी लिखा होगा वो लिख देना, एक डिब्बे में बल्ब, तो वो है 9। ठीक है, इसलिए और नंबर ऑफ कार्टन्स, नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड, हिंदी वाले लिख लेंगे, इसलिए डिब्बों की संख्या। कितने डिब्बे लगेंगे? तो टोटल है हमारे पास 86 बल्ब, उसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं 9 से, और जब डिवाइड किया ये सामने कर लेना, और आ गया 9 5/9। इसका मतलब है लगभग 10 डिब्बे चाहिए। ये ऐसे देखो, इक्वल साइन कैसे लगाया मैंने, थोड़ा वेव लगा के किया है, वेव जैसा। तो जब पूरा पूरा ना आ रहा हो, लगभग लगभग आ रहा हो, अप्रोक्सीमेट, तब हम ऐसे वेव करके इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, लहराता हुआ इक्वल का साइन। इसका मतलब है कि लगभग 10 डिब्बे लगेंगे, पूरे 10 नहीं लग रहे हैं, लेकिन 9 से भी काम नहीं बनेगा, 9 से कमी पड़ जाएगी, तो इसलिए हम इस तरह से लगाएंगे। तो ऐसे आपने इसको करना है। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड हो ही रहा है तो बाद में आप नोट कर सकते हो, जरूरी नहीं अभी साथ साथ नोट करना है, बाद में जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब कर लेना इसको। इसके बाद एक पार्ट और है इसका, 7 का, इसको भी देख लो जरा साथ साथ। यहाँ पर क्या था कि एक गांव में फ्रूट मर्चेंट्स हैं, फ्रूट बेचने वाले व्यापारी, और वो कितनी टोकरियां फ्रूट्स की बेचते हैं वो यहाँ पर पिक्टोग्राफ दिया हुआ था, ये चित्रालेख। रहीम ने कितनी टोकरियां बेची तो वो ये था, एक बास्केट का मतलब 100 बास्केट है, ये ध्यान रखना। तो रहीम ने 400, लखनपाल ने 550, इस तरह से अनवर की कितनी है, वो बन रही है 600 700। सभी आप लिख सकते हो इनको। फिर इसमें बाकी तो ठीक है, एक लास्ट पार्ट वाला जो था ये सी, इसको देख लो अच्छे से। रिधिमा ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? बोलो। सर मैंने अभी रफ में किया है ये काम, तो जब फेयर में करना है तो इसको पूरे पिक्टोग्राफ भी बनाना है। नहीं नहीं, पिक्टोग्राफ आपकी बुक में है, पेपर में भी जब आएगा तो पेपर में देखना है, और उसके बाद बस आंसर आंसर करना है। और अभी रफ में भी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कैलकुलेट करने को बोलूँ वो करना है बस, बाकी आपने रिकॉर्डिंग में देख के करना है, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा वरना। ठीक है, उससे आपका डेटा भी ज़्यादा लग जाएगा, आगे और क्लासेस भी लगानी है आपने, और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास भी छूट सकती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बस देखना है, समझना है, और रिकॉर्डिंग में से देख के फिर बढ़िया से काम पूरा करना है, और जो समझ में ना आए और रिकॉर्डिंग में फिर से देख के समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए अभी ध्यान से देखो, सीखो। तो सी पार्ट में क्या है, यहाँ पूछा था, मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। जिन व्यापारियों ने, जिन मर्चेंट्स ने 600 या उससे ज्यादा बास्केट, उससे ज्यादा टोकरियां बेची, वो अगली बार के लिए गोडाउन खरीदने का सोच रहे हैं, स्टोर रूम जहां पर वो रखें अपना फ्रूट्स को। तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम बताना है जिन्होंने 600 या उससे ज्यादा बास्केट्स बेची। तो देखो 6 कहाँ सर होगा, कोई भी एक पकड़ लो, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ तक है 500। तो इससे ऊपर जो है वो आ रहे हैं 600 वाले। तो ये है 600 और उससे ज्यादा वाले, इसका 600 पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये पूरा नहीं है, लेकिन इसका देखो ये 600 है, फिर ये 700, 600 700 800 900 और 1000। उसके बाद फिर अगला भी 600 700 800। तो कौन कौन है जिनका 600 या उससे ज्यादा बन रहा है, उनके नाम बताओ। अनवर मार्टिन राजीत सिंह। रंजीत सिंह, तो ये लिखने हैं आपने। रंजीत। तो ये 600 या उससे ज्यादा वाले जो है इनके नाम लिख देने आपने, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, यहाँ पर बस ये 3 नाम लिखने हैं, हिंदी वालों ने भी इंग्लिश वालों ने भी। तो क्वेश्चन समझना है बस, उसके बाद आंसर तो सिंपल था। ओके, अभी चलते हैं हम, जो शुरू के क्वेश्चंस थे उनको कैसे करना है यहाँ पर। तो हमने कल देखा कि हमारे चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े यानी कि नंबर्स, जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। तो वो जानकारी दिखाने का एक तरीका तो ये था जो हमें कल देखा, आज भी थोड़ा थोड़ा देखा, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, चित्रालेख। एमिलिया, माइक ऑफ रखना है, जब बोलना है तभी ऑन करना है आपने। तो पिक्टोग्राफ हमने सीख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डेटा, आंकड़े, वो इस तरह से दिए हुए हैं। ये आंकड़े जो हैं, ये डेटा, ये अलग अलग नंबर्स अलग अलग जगह दिए हुए हैं देखो। तो यहाँ से देखना समझना इनको इजी नहीं है, जैसे पिक्टोग्राफ था वहां से इजी था, लेकिन यहाँ से इजी नहीं है।
अच्छा, तो ये जो नंबर्स हैं रिधिमा, ये नहीं करना है, ठीक है। आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे पास जो ये डेटा दिया हुआ है, ये देखो मिक्स से नंबर दे दिए। अब इनसे ढंग से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है कौन सा सबसे कम है, जैसे हम पहले पिक्टोग्राफ देख रहे थे उनमें पता लग रहा था। तो इस तरह से जब फैला हुआ बिखरा हुआ होता है हमारा डेटा, तो उससे हमें समझना मुश्किल होता है। तो इसी को दिखाने का एक तरीका था पिक्टोग्राफ, चित्रालेख। दूसरा है अब इसको टेबल बनाकर लिखना। वही यहाँ पर पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ये 40 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। 40 बच्चों का टेस्ट हुआ मैथ्स का, और उनके क्या क्या मार्क्स आए वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहला जो बच्चा है उसके 8 नंबर आए, दूसरे के 1 आए, तीसरे के 3 आए, फिर 7 6, इस तरह से 40 बच्चे हैं क्लास में, उनका टेस्ट हुआ और सबके ये मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये मार्क्स ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल। तो टेबल बनाओ, हिंदी में बोलते हैं सारणी, कि सारणी बनाओ। और कैसे बनाओ उसके लिए बोला है टैली मार्क्स यूज करो। इसको हिंदी में लिखा है आपकी बुक में मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करके इनको आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है। इसका क्या मतलब है, कैसे करेंगे, अब वो समझने के लिए यहाँ एक ब्लैंक जगह पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखो, इसको यही डेटा फिर से मैंने लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमने इसका एक टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के लिए हम पहले तो टेबल बना लेते हैं। दिख रहा है टेबल, दिख रहा है आप लोगों को टेबल। यस सर। टेबल में हम पहले वाले में लिखेंगे ये मार्क्स। तो ये मैंने पहला कॉलम बना दिया मार्क्स के लिए। दूसरे कॉलम में हम टैली मार्क्स लगाएंगे। तो ये बना दिया मैंने टैली मार्क्स के लिए। इसको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं ऐसे, और इसमें लिखेंगे हम कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों के वो मार्क्स आ रहे हैं। क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे। थोड़ा इसको मैं इतना कर लेता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी लिख सकें। तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है मार्क्स, हिंदी में अंक, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लगानी है हमें टैली मार्क्स, हिंदी में उसको लिखना है आपने मिलान चिन्ह। और नेक्स्ट में होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान से सुन के उसको लिख लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले कॉलम में आ गया मार्क्स, ये क्या चीज है हमारे पास, ये मार्क्स है तो वो मार्क्स लिख रहे हैं हम। दूसरे में टैली मार्क्स लगाने, मिलान चिन्ह, इसमें हम काउंट करते हुए डंडियां लगाते जाते हैं, ठीक है। और यस उसके बाद सर। उनको काउंट करके फिर आगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, कितने बच्चों के वो मार्क्स आए। तो यहाँ आप मार्क्स देख सकते हो, सबसे कम मार्क्स कितने हैं, सबसे कम मार्क्स कितने आ रहे हैं, नंबर वाला 1 1। और सबसे ज्यादा, 9 और सबसे ज्यादा 9 9। 9। 1 से 9 तक हमें नंबर्स चाहिए सारे। तो यहाँ पर सारे लिख देंगे हम 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर छोटा नजर आ रहा हो तो जूम करके देख लेना, ठीक है। तो ये 1 से 9 तक नंबर लिख लिए। अब क्या करना है, इनके सामने हमें टैली मार्क्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, उसके लिए हमने यहाँ से शुरू से पढ़ते जाना है। पहला नंबर क्या लिखा है, बोलते रहो, 8। 8। तो 8 के सामने हमें एक टैली मार्क लगा देना है, इस तरह से एक मिलान चिन्ह। फिर अगला पढ़ना है, अगला क्या है, 1। 1, तो 1 के सामने। फिर नेक्स्ट 3, तो 3 के सामने। नेक्स्ट फिर के बाद 7 के सामने। 6, वो फिर 3 6 तो के सामने। 3 है। नहीं ऐसे ही है, जो जो दिखेंगे ना उसमें डंडे। हाँ, जो जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं बारी बारी से पढ़ते जाओ और उसको आगे टैली मार्क लगाते जाओ। तो नेक्स्ट है ये 5, तो 5 के सामने एक टैली। फिर नेक्स्ट है 5, फिर से 5 के सामने एक और। फिर 4, 9 4 के सामने एक। फिर 4, 4 के सामने एक। तो ये ध्यान रखना, ऐसे बीच बीच से नहीं ढूंढ रहे हम कि 4 कहाँ कहाँ है। बीच बीच से ढूंढते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। तो कंटिन्यूअसली लगातार आपने पढ़ते जाना है और लगाते जाने हैं। नेक्स्ट है 2। जैसे आपने बनाया है वैसे ही हमने पूरा हाँ, बनाना है। ऐसे ही टेबल बनाना है, स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, ऐसा टेबल बनाना है। और उसमें ऊपर यही हेडिंग्स लिखनी है, मार्क्स, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस तरह से बनाना है, ठीक है। 5 2 7 नेक्स्ट है 4, तो 4 के सामने एक और। फिर 9, 9 के सामने एक टैली। फिर 5, 5 के आगे। फिर नेक्स्ट है 3, फिर 7। 4 2 क्लियर हो रहा है सबको, 8 6, 9 5 8 फिर 9 5, 5 फिर 2, 8 फिर 7, फिर 7, 7 फिर 3, फिर 8, फिर 4 4 4 2 4 8 वो 9। सब मैंने कर सर मैंने कर
दिया। 5। ओके, अब देखो नेक्स्ट आया ये 5। अब 5 में कितने टैलीज लग चुकी हैं, पहले कितने मिलान चिन्ह लग गए हैं? काउंट करो, अभी तक मैंने कितने लगा दिए हैं? 4। तो 4 लग चुके हैं। अब एक बार और लगाना है। तो इसमें अगर ऐसे मैं बार बार ऐसे खूब सारे लगाता जाऊं तो बाद में तो फिर इनको काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको इजी बनाने के लिए एक सिस्टम हम यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जब 4 हो चुके हो तो पांचवा ऐसे क्रॉस करके लगाते हैं। ओके, उससे ये 5 का ग्रुप बन जाता है, तो काउंट करना इजी हो जाता है। 4 4 के बाद ऐसे, तो ऐसे अगर ऐसे आपके पास इतने लिखे हुए हैं तो आपको 5 का टेबल पढ़ना है, बस इजी हो जाएगा काउंट करना। 5 5 ये 10, फिर 5 3 जार 15 और 3 ये आ रहे हैं, तो 15 और 3 18 हो गए। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ 5 है तो 5 के लिए कैसे लगाएं? अब नेक्स्ट एक टैली यहाँ नहीं लगाएंगे, आगे कैसे लगाएंगे इनको? बताओ जल्दी से, कैसे लगाएंगे? क्रॉस करके। क्रॉस करके, काटते हुए, तो ये क्रॉस करके। 5। नेक्स्ट फिर 8 आया, 8 के सामने एक। नेक्स्ट 6, 6 के सामने। फिर 7, 7 के सामने। 7 में भी देखो पहले ही 4 लग चुके हैं, तो क्रॉस करके। फिर 4, 4 में भी 4 हो चुके हैं, ये क्रॉस करके। फिर 5, 5 में नेक्स्ट एक आ गया। फिर 6, 6 में आ गया। फिर 9, ये 9। फिर 6, 6 में देखो फिर 4 हो चुके हैं, तो नेक्स्ट ऐसे क्रॉस कर। फिर 4, ये आ गया। फिर 4, ये। फिर 6, ये। फिर 6, ये हो गया। ओके, इस तरह से टैलीज आपने लगा लेनी है। फिर आपने काउंट करके सामने लिखना है कितनी कितनी हुई है। तो बताओ जरा जरा कितनी कितनी बनी है? 1 के कितने आए बताते जाना। 2 2, 2 के 3 नेक्स्ट, 3 ये 4 के, 2 5 ये 5 है, 1 ये भी 7। नेक्स्ट नेक्स्ट 5 के 6 6, फिर 6 के 6, फिर 7 7, फिर 7 के 7 के 8, 4 9 के 3 इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, इस तरह से आप करना है। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें एक चीज और रह गई। और क्या करना है, इसके नीचे एक रो और बनानी है, ऐसे नीचे एक खाना और बनाना है। और उसमें आपने लिखना है इनका टोटल। इंग्लिश वाले लिखेंगे टोटल, हिंदी वाले योग लिख सकते हैं या कुल लिख सकते हैं। तो बताओ इन सब का टोटल कितना बनेगा? जल्दी प्लस करो। 40 40, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 40। ये 40 ही बनना चाहिए था। देख लो एक बार फिर से, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 ये लिखा हुआ था 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें सब कुछ अब क्लियर पता चल रहा है, जैसे पिक्टोग्राफ से लग रहा था, चित्रालेख से। एक नंबर, कितने बच्चों के नंबर एक आए 1 मार्क? 2 के। 7 कितने बच्चों के आए? 7 कितने बच्चों के आए? 5, 5। 5। सबसे ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए? सबसे ज्यादा कितने बच्चों के आए? 3। सबसे ज्यादा 3 और सबसे ज्यादा बच्चों के कौन से मार्क्स और आए? सबसे ज्यादा कौन सा मार्क्स आए? ज्यादातर बच्चों के मार्क्स क्या है? ज्यादा मार्क्स क्या है? 4 और 6 4 हैं देखो यहाँ पर, और 6 है यहाँ पर। 4 है देखो यहाँ इन दोनों में बच्चे और ज्यादा। ठीक 6 है, है यहाँ पर। इन दोनों में बच्चे ज्यादा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है सारा कि डेटा जो है वो हम इजीली पढ़ पा रहे हैं। पहले वाला जो था ये डेटा, इसको पढ़ना इजी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाया। आपने इस तरह से ही करना है इसको। यहाँ लिख देना आपने क्वेश्चन नंबर 1, और 1 में ये पूरा आपने टेबल बना लेना है। हिंदी में इसी को कहते हैं सारणी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें 2 पार्ट्स और हैं क्वेश्चंस। ए पार्ट लिखा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने बच्चों के मार्क्स 7 या 7 से ज्यादा आए? 7 के बराबर या 7 से ज्यादा, वो काउंट करना है यहाँ पर। 7 या 7 से ज्यादा, तो 7 या 7 से ज्यादा वाले ये हैं। तो ये कितने बच्चे हैं वो सामने काउंट कर लेना है, ये वाले। तो वो आंसर लिखना है ए पार्ट में, इसके नीचे 5 + 4 + 3। 7 कितने बच्चों के आए? 5 बच्चों के। 8 4 बच्चों के, और 9 3 बच्चों के। तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने देखे, 7 या 7 से ज्यादा थे, तो वो बन गए हमने देखे 12 7 या स्टूडेंट्स। 7 से ज्यादा।
ओके, ये हुआ ए पार्ट। फिर बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में लिखा है ये, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4, 4 से कम कितने बच्चों के, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 4 से कम? तो 4 से कम वाले हैं ये 1 2 3, ये कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने हैं? 8 8 हैं। 8 किस को ऐड किया? 2 + 3 + 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 3 + 3 इज इक्वल टू 8 8 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स की जगह लिख देंगे विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थी और 8 विद्यार्थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। ओके, इसी तरह से आपने इसके बाकी क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। कौन से रहे हमारे पास? 2 और 3। क्वेश्चन 2 में क्या है? 30 स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछा कि उनको कौन सी मिठाई पसंद है, फेवरेट स्वीट कौन सी है। तो कुछ ने लड्डू बोला, कुछ ने बर्फी, कुछ ने जलेबी, रसगुल्ला। तो आपने टेबल में पिछले क्वेश्चन में मार्क्स लिखे, इस क्वेश्चन में यहाँ टेबल में लिखना है आपने लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, और फिर टैली मार्क्स लगाते जाने एक एक पढ़ के, बीच बीच से नहीं काउंट करने हैं। पहले लड्डू लिखा है तो लड्डू के सामने एक टैली, फिर बर्फी, बर्फी के सामने एक टैली। कर लोगे ना इस तरह से? यस नो बोलो। यस सर। यस सर। तो इस तरह से इसको कर लेना। टोटल आपका 30 बनना चाहिए, यहाँ 30 स्टूडेंट्स थे। और फिर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कर लेना। ए पार्ट में तो यही पूछा है कि आप इसका टेबल बनाओ टैली मार्क्स यूज करके, और बी में पूछा है कि मोस्ट स्टूडेंट्स को कौन सी स्वीट पसंद है, सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो वो देख लेना सबसे ज्यादा जहां पर आएगा टोटल। कर लोगे इसको? यस सर। थर्ड क्वेश्चन में कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। लूडो वाला डाइस जो होता है पासा, कितने नंबर होते हैं उसमें? 6 6 नंबर्स होते हैं। तो उसको 40 बार फेंका उसने, कैथरीन ने। तो हर बार क्या उसमें नंबर आया वो लिखा हुआ है। तो पहली बार 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। तो इसमें भी आपको वही करना है, इसका भी डाटा जो है टैली मार्क्स लगा के टेबल की फॉर्म में बनाना है। तो जैसे ये थे वैसे ही लिखना है। इस बार यहाँ पर ऊपर मार्क्स नहीं, इस बार लिखना है नंबर, और नंबर्स लिखने हैं आपने 6 तक, क्योंकि इसमें 6 तक ही नंबर्स होते हैं लूडो के पास में। और जो आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं नंबर्स, उनके लिए टैली लगा लगा के आपने टेबल बना देना है। फिर उसके बाद इसमें पार्ट्स पूछे हैं ये। फर्स्ट में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम बार कौन सा नंबर आया। फिर मैक्सिमम, सबसे अधिक कौन सा आया। फिर उसके बाद फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, बराबर बराबर बार कौन से आए। तो इनको भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम आया 5 और सी क्या है? और सी का आंसर है 1 and 6। कब किया आपने? अभी किया? ना सर, मैं तो पीछे से देख के बोल रही हूँ। तो उसका क्या करूं फिर मैं? ऐसे कौन सी शाबाशी मिलेगी आपको लास्ट में आंसर देख के अगर बता दोगे तो, है ना? तो इसको करना, पूरा कर लोगे तो कल मिलेगी फिर शाबाशी। ऐसे आंसर बता के थोड़ा मिलेगी। ओके, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर, आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और essay 1 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कल इसको पूरा बढ़िया से करके रखना, और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। इसका लें या पिछले चैप्टर का, इंटीजर्स वाला? ठीक है, तो कल इंटीजर्स का ले लेंगे एक टेस्ट, और परसों फिर आपका ले लेंगे टेस्ट इस चैप्टर का। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक का आपने टेस्ट के लिए तैयारी कर लेनी है। मैं मैसेज भी सेंड कर दूंगा। वो टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होगा। अभी जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ही साथ साथ आपके फोन में टेस्ट होता रहेगा। ओके, यस सर। तो उसके लिए तैयारी रखना। बाकी मिलते हैं कल, इनको कर लेना। कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया तो कल पूछ लेंगे। बाय सर। अभी बाय मत करो, 1 मिनट रुको। स्क्रीनशॉट एक बार और लेना है। अपने कैमरा ऑन करो सभी। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अपनी शक्ल दिखाओ अच्छे से। एंजल, खिड़की की तरफ घूम के बैठो, ऐसे अंधेरा आ रहा है। अच्छी सी फोटो आनी चाहिए तुम्हारी। देखो सामने कैमरा की तरफ, और स्माइल करो अच्छी सी। स्माइल एक बार और। गुंजन, पीछे से रोशनी आ रही है, रोशनी की तरफ अपना चेहरा रखो। हाँ, और ज्यादा हिलो मत, हिलाओ मत कैमरा। स्माइल। देखो गुंजन यहाँ, ये एंजल यहाँ देखो। ठीक है, बस कल मिलते हैं फिर। बाय बाय।